हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गमक की परिभाषा, इसका महत्व इत्यादि। गमक परिभाषा जो है ये भी छोटी परिभाषाओं के क्वेश्चन से आता है। शॉर्ट डेफिनेशन का जो क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन में, एक ही प्रश्न में जो 2 या 3 परिभाषाएं पूछी जाती हैं, उसके अंतर्गत ये गमक परिभाषा आती है। तो सबसे पहले गमक की जो है परिभाषा और व्याख्या। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में गमक की व्याख्या इस प्रकार की गई है। तो ये सबसे पहली व्याख्या संगीत रत्नाकर ग्रंथ से आ रही है। गमक ऐसे स्वर कंपन को कहते हैं जो श्रोताओं के चित्त को सुख प्रदान करता है। यानी यहाँ पर स्वरों का एक कंपन बताया है गमक को, और जिसको सुनकर है सुनने वालों को आनंद मिलता है। चित्त अर्थात जो मन को कहते हैं चित्त, और सुख प्रदान करता है गमक। इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के धातु गम से हुई है, और जिसका अर्थ है चलना। गमक में स्वर को एक विशेष प्रकार से हिलाया जाता है। यानी जब स्वरों को गाते हैं तो गले से इसको एक विशेष जो है हरकत दी जाती है, जिसको हम कह सकते हैं हिलाया जाता है स्वरों को। तो ये वोकल की दृष्टि से, गायन की दृष्टि से यहाँ बताया कि स्वरों को गले से जो है गाते समय हिलाया जाता है, तो ये गमक है। अब यहाँ पर वादन की दृष्टि से भी हम गमक को जान सकते हैं। सितार में एक वाद्य यंत्र है, जैसा कि आप जानते हैं सितार में गमक लेते समय झटके से किसी एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाते हैं। बाएं हाथ की उंगली को सितार के किसी पर्दे पर रखकर, सितार में पर्दा, आप सितार के पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो है सितार की नेक जो होती है उस पर कुछ जो है डिवाइडर बने होते हैं, जिनको हम सितार के पर्दे कहते हैं। तो बाएं हाथ की उंगली को सितार के किसी एक पर्दे पर रखकर उस स्वर को बजाते हुए अगले या पिछले स्वर पर जाना। यानी वो स्वर जो मेन स्वर वो बजता रहेगा और उसके साथ साथ झटके से अगले पिछले स्वर पर जाना, ये गमक कहलाता है सितार में। गायन में स्वरों को गंभीरता से कंपन करके गाने की क्रिया गमक कहलाती है। तो यहाँ दूसरे शब्दों में एक परिभाषा और आ गई है गायन की दृष्टि से भी, कि गायन में जो है स्वरों को गंभीरता से कंपन करके गाने की क्रिया को गमक कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार का स्वर लगाव है, और गमक का प्रयोग बहुत तैयारी के बाद ही किया जाना चाहिए। तैयारी का अर्थ यहाँ अभ्यास से है। जब संगीत के स्वरों का काफ़ी दिनों से जब अभ्यास किया गया हो, काफ़ी दिनों से संगीत को गाया बजाया गया हो, तभी इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए बहुत दक्षता की ज़रूरत होती है। गमक के प्रयोग से विभिन्न रसों की अनुभूति होती है। श्रृंगार रस, वीर रस, भक्ति रस, जैसा कि आपने सीखा है रसों के बारे में भी हिंदी भाषा के अंतर्गत भी, और जो है संगीत में भी जो है इससे रसों की अनुभूति होती है। गमक से, अलग अलग प्रकार के गमक से अलग अलग रसों की अनुभूति। गमक ही संगीत में रोचकता भरकर श्रोताओं को आत्म विभोर कर देता है। रोचकता अर्थात इसको इंटरेस्टिंग बनाता है, और श्रोताओं को, सुनने वालों को आत्म विभोर कर देता है, यानी कि आनंदित कर देता है। गमक का प्रयोग भारतीय संगीत को पाश्चात्य संगीत से अलग करने वाली एक रेखा है। यानी ये गमक जो है भारतीय संगीत को पाश्चात्य अर्थात वेस्टर्न म्यूजिक से बिल्कुल अलग कर देती है, क्योंकि वेस्टर्न म्यूजिक में, पाश्चात्य संगीत में इसका बिल्कुल प्रयोग नहीं है। और गमक के प्राचीन ग्रंथों में 15 प्रकार बताए हैं। यहाँ पर गमक के प्रकारों की भी चर्चा हम कर लेंगे साथ साथ, और ये प्रकार निम्नलिखित है: कंपित, आंदोलित, आहत, प्लावित, उल्लासित, वलित, हंफित, त्रिभित्र, स्फुरित,
तिरप, मुद्रित, लीन, कुरुला, नामित और अंतिम है मिश्रित। तो ये 15 प्रकार है शास्त्रों में गमक के बताए गए हैं। और गमक का जो महत्व भी जानना चाहिए, संगीत में इसका क्या महत्व है। गमक का जो है प्रयोग बहुत ही अभ्यास के बाद करना संभव है। गमक का प्रचार नोम तोम के आलाप तथा ध्रुपद गायन में अधिक है। इसका जो प्रयोग है नोम तोम का आलाप लेते समय या जो पहले मध्यकाल में ध्रुपद गायकी थी उसमें अधिक किया जाता था। ध्रुपद का प्रचार कम होने के साथ साथ गमक का प्रयोग भी जो है संगीत में कम हो गया है, क्योंकि आधुनिक समय में ख्याल गायन आजकल जो है प्रचलित अधिक है। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत ख्याल गायन में इसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है बिल्कुल ही जो है माइनर कम होता है। गमक शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में होता था, आधुनिक युग में भी होता है, किंतु गमक के प्राचीन और आधुनिक अर्थों में भिन्नता है। यद्यपि वर्तमान समय में गमक का अधिक प्रयोग नहीं होता है, परंतु किसी न किसी रूप में प्रचलित अवश्य है। जैसे वाद्य संगीत और कंठ संगीत में इसका प्रयोग होता अवश्य है, कम होता है वो एक अलग विषय है। तो ये हमने गमक के बारे में जाना और ये शॉर्ट डेफिनेशन ही है, तो इतना ही मटेरियल जो है काफ़ी है इसके लिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।